देश में आरक्षण को लेकर अक्सर लोग रोड पर उतर आते हैं, जिससे सरकार उनका आरक्षण बढ़ाने पर मजबूर हो जाती है। आरक्षण भारत में एक ऐसी कड़ी है जिसको चाहकर भी नहीं तोड़ा जा सकता। भारत के हर राज्य में आए दिन आरक्षण को लेकर आंदोलन किए जाते हैं। इस संदर्भ में अब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा, जिसने राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। नमस्कार, मैं सुषमा चौधरी आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में एक दशक से मांग हो रही थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद मामला 5 जजों की बेंच के पास गया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था। और आज जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। संविधान पीठ ने मामले में सुनवाई 15 मार्च को शुरू की थी और 26 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई में दायर उन हलफनामों पर भी गौर किया गया कि क्या 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर बड़ी पीठ की ओर से पूर्ण विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस बात पर भी सुनवाई की थी कि क्या राज्य अपनी तरफ से किसी वर्ग को पिछड़ा घोषित करते हुए आरक्षण दे सकते हैं या संविधान के 102वें संशोधन के बाद यह अधिकार केंद्र को है। हालांकि सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था। कई राज्यों में 50% से भी ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रहा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संविधान में हुए 102वें संशोधन से राज्य की विधायी शक्ति खत्म नहीं हो जाती है। संविधान में अनुच्छेद 342A जोड़ने से अपने यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके की पहचान की राज्य की शक्ति नहीं छीन गई है। दरअसल मराठा आरक्षण विरोधी कुछ वकीलों ने यह दलील दी थी कि संविधान में अनुच्छेद 342A जुड़ने के बाद राज्य को यह अधिकार ही नहीं है कि वह अपनी तरफ से किसी जाति को पिछड़ा घोषित कर आरक्षण दे दे। दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। तब से यह कानून ही बन गया। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता। क्या हमें आरक्षण को जड़ से खत्म कर देना चाहिए या फिर इसे बढ़ावा देते रहना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और महाराष्ट्र से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल स्टार महाराष्ट्र को।